वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, वहां मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड्स में जो कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, उसमें दो मेथड्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने एक मेथड डिस्कस किया ओजोनोलिसिस, जिसमें रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और हमने जो जैम डाई हैलाइड्स हैं उनका एक्वस केविच, एक्वस एनएच, एक्वस Na2CO3, एक्वस K2CO3, उनके साथ जो रिएक्शन है, ट्रीटमेंट है, उसको भी डिस्कस कर लिया है। प्रिपरेशन मेथड्स में आज मैं यहां पर कुछ और मेथड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपकी नॉलेज में ऐड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी, अपना जो क्लास लेक्चर नोटबुक है, उसको साथ में रख लीजिए और वन बाय वन मेरे साथ साथ यहां पर कुछ और प्रिपरेशन मेथड्स को नोट करेंगे। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं प्रिपरेशन methods for carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स इट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए कॉमन मेथड है ये। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में दो टाइप के वहां पर जो रिएक्टेंट हैं उनको डिस्कस किया। एक तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो मैं मेथड नंबर 3 में यहां पर लिखूंगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑलरेडी डिटेल में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और इसके अंदर वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए, विद साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मैं इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा। एंड जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया या एसिड हैलाइड बोल सकते हैं, एंड एनहाइड्राइड हो गया। तो आपके पास ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्योंकि ये सारे रिएक्टेंट्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डिटेल में लिखी हुई है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको यहां पर ये रिवाइज कराता हूं। जैसे सबसे पहले यहां हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड के साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अब जो भी पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के थ्रू ही उनको आपको रिवाइज कराऊंगा। तो जैसे यहां आपको गिवन है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये देखिए, और एग्जामिनर ने बोला है कि इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराइए। तो जब मैं इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। जो फिनाइल आइसोसाइनाइड है, वी कैन राइट इन दिस मैनर। नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है, और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो तुमको मैंने यहां पर जो इंटरमीडिएट बनाया था, ये देखिए, फिनाइल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है बिकॉज इट इज कनेक्ट विद एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखिए, यहां पर जो C- है वो तो वैसे भी MgPr के साथ कनेक्ट होता ही, बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होते हैं, इमीडिएटली जो फिनाइल दैट इज न्यूक्लियोफाइल है वो भी कार्बन पर अटैक कर देता है। तो यहां इंटरमीडिएट हमको ये देखने को मिलेगा, कार्बन के ऊपर ही फिनाइल और कार्बन के ऊपर ही मैग्नीशियम ब्रोमाइड कनेक्ट हो गया। ये देखिए, यही इंटरमीडिएट हमने डिस्कस किया है। और अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 है।
ये स्टेप नंबर 1 है। तो जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां इस बॉन्ड को ऐसे क्लिक करेंगे, यहां H2 और यहां O, और सिमिलरली ये बॉन्ड भी हाइड्रोलाइज करेगा, यहां H और OH। ये देखिए, तो हमको जो प्रोडक्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं विद आइसोसाइनाइड, एक तो बन जाएगा एनिलीन, इट इज एनिलीन, प्लस यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, इट इज बेंजल्डिहाइड, और प्लस MgBr डिपार्ट विद OH ग्रुप। ये देखिए, ये आंसर्स होंगे इसके स्टूडेंट। तो ये हमने यहां पर केस 1 में एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको रिवाइज किया। केस 2, जैसे हम एस्टर, एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड यहां पर लेते हैं और इसको भी प्रॉब्लम के थ्रू यहां पे रिवाइज करते हैं। तो सपोज वी हैव दिस प्रॉब्लम, इट इज Me डबल बॉन्ड OET, और इसको एग्जामिनर ने बोला है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराइए 1 इक्विवेलेंट, और फॉलोड बाय सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करिए। ये भी आपको मैंने बताया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेस लिखा हुआ आता है तो हमको फिर क्या करना है। तो यहां ये जो Me डबल बॉन्ड O है, तो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो फॉल्स कार्बोनिल ग्रुप है, वी कैन राइट इन दिस मैनर, और इसको जब हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 इक्विवेलेंट के कांटेक्ट में लाएंगे तो फिनाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, और O- ये इस MgBr के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको 1 इक्विवेलेंट के केस में सबसे पहले इस टाइप का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ओके, और फॉलोड बाय सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज करेंगे हम इस प्रोडक्ट को। तो अब मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूं, यहां ये हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस एंड OH माइनस। तो इससे हमको सबसे पहले ये इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। देखिए, ये हाइड्रोक्सी एंड एल्कोक्सी ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोल सकते हो आप इसको। और ऑब्वियसली OH ग्रुप की पोलैरिटी हाई है एज कंपेयर टू OET बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा अलॉन्ग विद दिस ETO ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप। तो यहां इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो गया, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या है ये, व्हाट इज दिस? ये एसीटोफिनोन है। तो हमको जो एस्टर यहां पर गिवन था MEC डबल बॉन्ड OET, इसको हमको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराना था। तो यहां हमने MgBr OH को डिपार्ट करा दिया है, और ये 1 इक्विवेलेंट के साथ मेजर प्रोडक्ट है। याद आ रहा होगा सभी स्टूडेंट को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगर यही रिएक्शन विद सेम रिएक्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक्सेस के साथ परफॉर्म करते तो फिर अल्टीमेटली हमको क्या मिलता? टर्शियरी अल्कोहल मिलता। ओके, तो वो भी चेक कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लीजिए। तो बच्चों, यहां अगर प्रॉब्लम आपको ऐसे देखने को मिलता, सेम रिएक्टेंट, इट इज MEC डबल बॉन्ड OET, IUPAC नेम हम लिख ही सकते हैं, इट इज इथाइल इथेनोएट। बट दिस टाइम हमको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है वो एक्सेस में है। एक्सेस, इसका मतलब हम डिस्कस करके आए हैं 2 इक्विवेलेंट, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो अब मैं, जैसा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बताया था
ये सारे स्टेप्स तो यहां पे कॉमन है और हम एसिडोफिनॉन तक आ चुके हैं। तो विद वन इक्विवेलेंट ऑफ PHMgBr, ये हमको ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल चुका है, MEC डबल बॉन्ड हो PH ऑलरेडी ऑब्टेन। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये तो हम जस्ट टू कंस्टिट्यूट फाइनल प्रोडक्ट हम ये यहां पे इंडिकेट करते हैं कि पहले हमको यहां पर ये मिला और उसके बाद ये फर्दर ग्रिग्नार्ड रीजन के एक और इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर गया। लेकिन हम इसको इस एक्सेस के साथ आइसोलेट नहीं कर सकते। ये इमीडिएटली जो सेकंड इक्विवेलेंट है, सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ PHMgBr से रिएक्ट कर जाएगा और हमको दिस टाइम ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस, और प्रोडक्ट विल बी टर्शियरी अल्कोहल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यही मैं आपको लास्ट क्लास में बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ब्यूटी है वो यही है, सारे रिएक्शंस हमारे सामने बार बार आएंगे। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अब जब ये सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं तो हम इनको सिर्फ प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। अब मैं यहां पर अगर इसकी जगह एनहाइड्राइड मिलता तो क्या करता, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। स्टूडेंट्स, अब हम एनहाइड्राइड के साथ यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन को रिवाइज कर रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा है जैसे PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और सेम रिएक्टेंट को एक्सेस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दोनों ही सिचुएशन में मेजर प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मेरे वीडियो को पॉज करके आंसर्स को प्रेडिक्ट करो। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? मुझे लगता है तुमने लिखा होगा। अगर हमको इस टाइप का एनहाइड्राइड मिल रहा है जिसमें दोनों साइड में डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एल्किल या एरिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम दोनों हाफ का अलग अलग नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे ये हाफ इथेनोइक है, ये हाफ बेंजोइक है और वो एनहाइड्राइड है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड। ओके, अब क्योंकि दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप पर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, तो यहां देखा जाएगा क्राउडिंग कम कहां है। तो फिनाइल रिंग ये तो टू मच क्राउडिंग प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो यहां पर फिनाइल ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा विच इज लेस क्राउडेड। तो मैं इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखिए CH3 ये CO माइनस है और कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये ओके। और उसके बाद फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो ये CH3 कार्बोनिल कार्बन के ऊपर फिनाइल रिंग आ गया, O के ऊपर MgBr आ गया, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे, ये बॉन्ड क्लिप करेंगे H और OH, तो हमको इससे प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें जो OH आएगा वो फिर ये बॉन्ड क्लिप हो जाएगा यहां पर। तो बेंजोइक एसिड सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट जो है वो एसीटोफिनोन है। तो कीटोन्स बन रहे हैं हमेशा। तुम एल्डिहाइड अभी यहां पर प्रिपेयर कर पाओगे जब, जैसे हमने अभी एस्टर को डिस्कस किया था, तो एस्टर में यहां पर हाइड्रोजन कनेक्ट होगा ना कार्बोनिल ग्रुप से, तभी मैं एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर पाऊंगा विद एनी टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अदरवाइज हमेशा तुमको कीटोन्स ही मिलने वाले हैं। ओके, तो ये एसिटोफिनोन बन गया और बेंजोइक एसिड सेपरेट हो गया। अगर इसकी जगह हम सेम यहां पर रिएक्टेंट लेते
तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, बट दिस टाइम क्योंकि एक्सेस में है तो यहां तुम सबसे पहले तो रिपोर्ट करोगे एसिटोफिनोन, और ये जो एसिटोफिनोन है फर्दर रिएक्ट्स विद 1 more mole of phenyl magnesium bromide and followed by hydrolysis. तो ऑब्वियसली हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये होगा टर्शियरी अल्कोहल, ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, और यहां ये मेजर प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है जब भी हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड या एसिड डेरिवेटिव्स में एस्टर एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये अब आपको हमेशा याद रहेगा, हमने यहां पर भी इसको वापस कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज कर लिया है। नाउ मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के ऊपर अब आऊंगा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम और ऐड किया है, मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले अपने आंसर्स को यहां पे प्रेडिक्ट करिए। ये एक रिएक्टेंट है जिसको मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करा रहा हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इससे हमको मेजर प्रोडक्ट ए मिल रहा है, जिसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहा हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बी मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहा हूं इन इथाइल अल्कोहल, तो हमको सी मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। सभी की एप्लीकेशंस हमको याद हैं अब। हाँ स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट किया होगा, तो चेक करते हैं जरा क्या किया है आपने। ये जो Cl C डबल बॉन्डो माइनस और OET है, जब मैं इसको ग्रिग्नार्ड रेजेंट के कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल गोज ऑन कार्बोनिल कार्बन और O के साथ MgBr कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहां ऐसा हो गया। और ऑब्वियसली जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा H और OH। तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। MgBr OH डिपार्ट कर गया। अब ये तुमको मैंने ग्रिग्नार्ड रेजेंट में भी बताया था। यहां देखिए इस कार्बन पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हेलोजन ये सब कनेक्ट हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। लेकिन यहां इस हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज पोलैरिटी तो OH बॉन्ड की सबसे हाई है, तो इस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन डिपार्ट करेगा या एल्कोक्सी ग्रुप। तो हमने डिस्कस किया था जिसका लिविंग नेचर अच्छा है, हेलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो इसलिए ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, तो HCl एलिमिनेट होगा। अगर हम यहां मिस्टेक कर जाते तो फिर पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाती। तो अब मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है PH C डबल बॉन्डो OET, ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट A है, इट मींस ये तो एस्टर है। और आपको यहां पर बोला गया कि इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराइए। अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में ला रहा हूं जो ईथर में सॉल्युबल है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो कितने हाइड्रोजन से हमने एस्टर को रिड्यूस किया था विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? 4 हाइड्रोजन। तो इस मैनर में ये 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। देखिए ये ETOH एलिमिनेट हो जाता है इससे। तो हमको जो यहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये मिलेगा PH CH2OH, है ना, PH CH2OH और प्लस यहां इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर अल्कोहल्स का मिक्सचर हमको मिलता है। हमसे बी प्रोडक्ट यहां पर पूछा गया था, तो मैं यहां पर डिफाइन करूंगा कि PHCH2OH ये बी मेजर प्रोडक्ट है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब
इसकी जगह आपको बोला गया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट कराइए एस्टर को। क्या एस्टर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करता है क्या इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में? आंसर है नो। अगर इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड इन डाइग्लाइम होता तब फिर एस्टर यहां पर रिएक्ट करता। तो फिर अगर आपसे सी प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो फिर सी प्रोडक्ट क्या है? ऑब्वियसली जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी तो जो ए प्रोडक्ट है वही यहां पर सी प्रोडक्ट है। तो यहां सॉल्यूशन में हम जो सी प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करेंगे कि इट इज इक्विवेलेंट एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ए से कोई भी रिएक्शन यहां पर शो नहीं कर रहा, ए एक एस्टर है। तो ये अपनी कॉपी में सॉल्यूशन डिक्टेट कर लीजिए, इस प्रॉब्लम के यही आंसर थे। चलिए तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पर आ जाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं यहां नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये हमारे लिए नया मेथड है, इसको ढंग से समझिए। इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंपॉर्टेंट टेक्निक है ड्राई डिस्टिलेशन। ओके, या तो कैल्शियम सॉल्ट लेंगे या बेरियम सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। जैसे हमको प्रॉब्लम कुछ ऐसे देखने को मिलती है, सपोज वी हैव फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को आपको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखिए CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे ए बन गया और फिर इसको ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए बोला गया। डिस्टिलेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले जो कंपाउंड होता है उसको बहुत हीट करते हैं और फिर उसको कंडेंस करते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक में। तो ड्राई डिस्टिलेशन मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट लेंगे उसको हम प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, तो ये हीटिंग है, और फिर इसको कंडेंस करेंगे। तो देखिए इससे हमको यहां पर बी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी प्रोडक्ट क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को अटेंड करेंगे? ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एसिड है, ओके, और इसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में ला रहा हूं, फॉर्मिक एसिड। तो यहां एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बन जाएगा, ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा और यहां OH ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वाटर एलिमिनेट हो गया और आपको सॉल्ट कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। ये ए है, कैल्शियम फॉर्मेट, और दिस कैल्शियम फॉर्मेट अब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। आज के बाद जो ड्राई डिस्टिलेशन है इसको शॉर्ट में हम DD से याद रखेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन DD, और DD को मैं बोलता हूं दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, ड्राई डिस्टिलेशन दीनदयाल जी। दीनदयाल जी की आदत क्या है, ये चूना लेके भाग जाते हैं। मतलब ड्राई डिस्टिलेशन जब भी हम करेंगे ऑलवेज रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेक्स प्लेस, लाइमस्टोन। ये देखिए, तो जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर एलिमिनेट करोगे ये ऐसे एलिमिनेट होगा और हमको ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है HC डबल बॉन्डो H, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये बी प्रोडक्ट है। और यहां हीटिंग करने से कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो गया, जिसको हम लाइमस्टोन बोल रहे हैं। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड यहां पर मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो जब भी तुमको ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए एग्जामिनर बोलेगा हमेशा तुमको ऐसे ही परफॉर्म करना है। इसकी जगह सपोज वी हैव एसिटिक एसिड या कोई भी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराइए और C बना लीजिए, और जो C है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करिए।
तो इससे डी बन जाएगा। आपको डी रिपोर्ट करना है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? यस, सबसे पहले जो एसिटिक एसिड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट यहां पर फॉर्म होना चाहिए। देखिए ये एसिड है तो यहां से H, और ये बेस है तो वहां से OH। ये देखिए एसिड बेस रिएक्शन हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया और कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम एसीटेट ये तो सी प्रोडक्ट है। इसका जब मैं दीनदयाल जी रिएक्शन परफॉर्म करूंगा ड्राई डिस्टिलेशन, तो दीनदयाल जी की आदत अभी आपको क्या बताई है? CaCO3 एलिमिनेट करना है। ये देखिए CaCO3, तो क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड? कीटोन। ऑब्वियसली एसीटोन बन गया। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो आपसे यही पूछा गया था कि डी बताइए, तो ये डी है और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन सेपरेट हो गया। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। यहां पर एक पॉइंट नोटिसेबल है। क्या? अगर मैं, जैसे ये तो एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका हमने कैल्शियम सॉल्ट ड्राई डिस्टिलेशन किया, अगर दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स हैं और हम उनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो वो भी जरा यहां पर चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। बच्चों यहां मैं नोट में मेंशन कर रहा हूं, इन केस ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर of two different types of calcium, or we can take barium, salts of carboxylic acids, we will get a mixture of three different carbonyl compounds. हमको हमेशा 3 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलेगा। ये देखिए, तो इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं दो अलग अलग जो कैल्शियम सॉल्ट्स या बेरियम सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको ड्राई डिस्टिलेट कराता हूं तो हमको मिक्सचर मिल रहा है, और मिक्सचर में से किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहां हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे सपोज हम यही मेंशन करते हैं यहां पे कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और इनका आपको ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए बोला जाता है। अब देखिए यहां क्योंकि मिक्सचर है, तो मिक्सचर का मतलब है जैसे कि इसके अगर मैं मान लूं कि एटलीस्ट 1 मोल है, 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे इसके भी 1 मोल हैं, 1 मोल दोनों के। तो जब मैं दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन कराऊंगा तो यहां पे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? इसका एक मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट का, कैल्शियम फॉर्मेट के ही एक मॉलिक्यूल से ड्राई डिस्टिलेट हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो हमको, जैसे अभी हमने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड बनाया था, तो एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ये देखिए सेकंड प्रोडक्ट कैल्शियम एसीटेट का मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट से ही ड्राई डिस्टिलेट हो जाए तो हमको एसीटोन मिलेगा। और या फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, ड्राई डिस्टिलेशन हो जाए ऐसे। ये देखिए ये ओके, तो यहां हमको
क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ये थर्ड प्रोडक्ट होगा, और जो दोनों के मिक्सचर से मिल रहा है हम उसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड बना, एसीटोन बना एंड एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड दोनों सॉल्ट्स के मिक्सचर से बना है, इसलिए हम इसको मेजर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक को सेपरेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर केमिस्ट, इसलिए हम इस टाइप के ड्राई डिस्टिलेशन मेथड को इग्नोर करते हैं। तो तुमने कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ देख लिया, ऐसे ही अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराता तो बेरियम सॉल्ट बनते, और उससे फिर मैं ड्राई डिस्टिलेशन करके रेस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड तक पहुंच जाता। तो ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए, इसको हम ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, ड्राई डिस्टिलेशन में कुछ और यहां पर प्रॉब्लम्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के ऊपर बढ़ते हैं। ये मैंने एडिपिक एसिड मेंशन किया है। एडिपिक एसिड ये एक 6 कार्बन कंटेनिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराकर ए बनाने के लिए बोला गया है। और ड्राई डिस्टिलेशन इट मींस दीनदयाल जी के साथ हीट करेंगे तो हमको बी प्रोडक्ट मिलेगा। ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए, जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इट इज CH2 C डबल बॉन्ड OH, इट इज CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए, ये 6 कार्बन कंटेनिंग एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। IUPAC नेम हम लिख ही सकते हैं इसका, ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड है, और हम इसको यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो जो एसिड बेस रिएक्शन होगी उससे यहां पर कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। ये देखिए, H+N फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और OH फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां 2 वाटर एलिमिनेट हो गए और हमको ये एक साइक्लिक सॉल्ट मिल गया है। ये साइक्लिक सॉल्ट है। देखिए, इसको हम यहां पर बोल सकते हैं कैल्शियम एडिपेट। एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, ये ए प्रोडक्ट है। ओके, और ये जो ए प्रोडक्ट तुमने बनाया है, अब इसको फिर एग्जामिनर ने यहां पर बोला है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करिए। ओके, इसको हीट करिए। तो यहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट इट मींस लाइमस्टोन, चूना, इसको हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये साइक्लोपेंटेनोन बन गया है, ये बी प्रोडक्ट है, और प्लस जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहां पर रिमूव हो गया है। तो आपको यहां पर ए और बी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था। तो यहां ए कैल्शियम एडिपेट है, एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, और जो बी है वो साइक्लोपेंटेनोन है। अब ये जो साइक्लोपेंटेनोन आपने बनाया, इसके ऊपर हम क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, एग्जामिनर आपसे कुछ भी यहां पर पूछ सकता है। जैसे ये मैंने एक नेक्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, और दिस टाइम आपको एग्जामिनर ने बोला है इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ड्राई डिस्टिलेशन में वी कैन यूज कैल्शियम सॉल्ट और बेरियम सॉल्ट। तो देखिए, यहां जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जो आपको यहां पर डी बोला गया है, ये जो डी प्रोडक्ट है, इसका एग्जामिनर पूछ रहा है राइट IUPAC नेम। तो सबसे पहले हमको डी प्रोडक्ट गैस करना पड़ेगा और फिर हम उसका IUPAC नेम यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए, जो इनिशियल रिएक्टेंट है, इसको जब मैं यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा तो हमको जो बेरियम सॉल्ट मिलेगा वो हम ये रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते थे, बिल्कुल सेम मैनर में बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा चेक कर लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, इट मींस इट इज करेक्ट। तो ये बेरियम सॉल्ट है, ये तो सी हो गया।
अब आपको बोल रहा है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करिए। तो जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहां से जो BaCO3 है, बेरियम कार्बोनेट, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हम यहां पर BaCO3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए BaCO3 बेरियम कार्बोनेट ये सब्ट्रैक्ट हो गया और यहां रिंग बन जाएगी 1 2। ये जो कार्बन एटम है वो इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। इट मींस कुछ ऐसा हम इसको यहां पर स्ट्रक्चर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 मेंबर्ड रिंग बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब हम क्या इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? ये तो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये देखिए ये ब्रिजहेड कार्बन एटम्स है। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो रूल है वो क्या है, हम लॉन्गर ब्रिज को हमेशा नंबरिंग सबसे पहले देते हैं। तो देखिए और ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इट मींस यहां पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो हमेशा 4 के ऊपर ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये नेक्स्ट ब्रिजहेड पर आ गए। 8 9 और 10। ये देखिए, तो हम इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन का ब्रिज है। 1 2 3 ये 3 कार्बन का ब्रिज है, बीच में 0 कार्बन है, तो 5 3 0। और टोटल यहां पर हम कितने कार्बन देख रहे हैं? 10 देख रहे हैं, तो डेकेन है ना। और 4th कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है 4 ओन, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो ये हमारा कंपाउंड डी है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया कि जब भी ड्राई डिस्टिलेशन आपको करने के लिए बोलेगा हमको कैसे परफॉर्म करनी है रिएक्शन। तो इसको डिक्टेट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे पास मेथड नंबर 5 है, इट इज नोन एज कैटालिटिक decomposition of carboxylic acids with manganese oxide. It is MnO, या इसकी जगह हमको बेरियम का ऑक्साइड भी मिल सकता है, बेरियम ऑक्साइड। इट इज BaO और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 573 केल्विन यहां पर हमको मेंशन होगा। आपको याद होगा हमने MnO2 पढ़ा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो एलाइलिक पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है ना। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन में हमने MnO2 पढ़ा था, यहां MnO है। ये अभी हमने जो ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही कुछ मेथड है, कैटालिटिक डीकंपोजिशन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको 300 डिग्री सेल्सियस तक हम MnO या BaO के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेरियम ऑक्साइड के साथ। तो देखिए यहां हमको करना कैसे होगा, जैसे मैग्नेस ऑक्साइड MnO के ऊपर हम अंडरलाइन कर लेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसे मिलेगा, ये सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, एग्जामिनर बोलेगा कि इसको आप MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। तो हमको रिएक्शन ऐसे परफॉर्म करना है, हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के हम यहां पर यूज करेंगे। तो जैसे एसिटिक एसिड इट्स 2 मॉलिक्यूल्स, और इसको हम यहां पर MnO की प्रेजेंस में हीट करेंगे।
300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर। तो डीकंपोजिशन, इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए CO2 एंड H2O है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर एलिमिनेट हो गया, तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन बन गया। ये मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर मैं दो सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल लूंगा तो ऑब्वियसली सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे अभी हमने ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक में भी डिस्कस किया, इफ वी टेक टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स देन वी विल गेट मिक्सचर ऑफ 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैं यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम मैनर में मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले इसको डिक्टेट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, जैसे यहां नेक्स्ट एग्जांपल हम फॉर्मिक एसिड के लिए मेंशन करते हैं। इट इज Hc डबल बॉन्ड OH और आपको मैग्नस ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन तक एग्जामिनर हीट करने के लिए बोल रहा है और मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को हम मैग्नस ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड यहां पर हमको ऑब्टेन होगा। तो यहां बिल्कुल सेम मैनर में ये CO2 और ये H2O, ये देखिए। तो CO2 एंड वाटर एलिमिनेट हो गए, डीकंपोजिशन हो गया और प्लस फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट है यहां पे। और यहां मैं नोट में मेंशन कर रहा हूं, इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, then we will get mixture of 3 different carbonyl compounds. ओके, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो जैसे हम यहां पे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का ही मिक्सचर लेते, और इसको हम MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते। तो अब देखिए, क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसा हमने अभी ड्राई डिस्टिलेशन में भी डिस्कस किया था, यहां फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल से ही अगर ड्राई डिस्टिलेशन के जैसे यहां पे कैटालिटिक डीकंपोज हो जाए, और ऐसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड से ही यहां पर कैटालिटिक डीकंपोज हो जाए, या फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं। जब भी मिक्सचर होगा हमेशा ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज होंगी विद 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम यहां फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड से अगर कंबाइन करते तो हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड से कंबाइन करते तो एसीटोन मिलता। और अगर हम यहां पे फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड से कंबाइन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिमूव करने के बाद हमको एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है, यहां पे जो मिक्सचर से बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो ये हमको याद होना चाहिए, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे यहां पे अगर मैं एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेता, जैसे मैं एडिपिक एसिड ही लेता, ये देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके, इट इज एडिपिक एसिड।
और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको MnO के साथ हीट करिए। MnO मैं इसको मुन्नू के नाम से भी याद रखता हूं, मैग्नस ऑक्साइड, और इसलिए इस रिएक्शन को मैंने नाम दे रखा है मुन्नू रिएक्शन। तो जैसे हमने अभी ड्राई डिस्टिलेशन में दीनदयाल जी रिएक्शन नाम दिया था, वैसे ही दिस रिएक्शन, इसको मैं बोल सकता हूं मुन्नू रिएक्शन, MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग। तो अगर आप एडिपिक एसिड को MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो यहां ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं। ओके, और इसके बाद तो यहां पे मैं CO2 एलिमिनेट कर देता हूं, वाटर एलिमिनेट कर देता हूं, और इससे हमको फिर साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हमेशा यही करना है स्टूडेंट्स। ओके, आपको अगर ड्राई डिस्टिलेशन में बोलता है तो भी ऐसे ही होगा, अगर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में बोलता है तो भी यही होगा। तो यहां साइक्लोपेंटेनोन बन गया। अब जैसे साइक्लोपेंटेनोन, आपको एग्जामिनर बोलता कि इसके ऊपर क्लेमेंसन रिडक्शन लगाइए, आपको एग्जामिनर बोलता है इसके ऊपर वुल्फ किस्नर रिडक्शन लगाइए, और आपको एग्जामिनर बोलता कि इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराइए। तो मुझे लगता है हम प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली गैस कर सकते हैं। तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन लगाएंगे तो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। ये देखिए यहां हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे वुल्फ किस्नर में भी सेम प्रोडक्ट, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद 2 हाइड्रोजन इसको साइक्लोपेंटेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए अल्कोहल बन जाता है यहां पे। ये आंसर्स होंगे। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रिएजेंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम अगेन एंड अगेन उनको ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे। हमारे लेक्चर्स में वो ऐसे ही हम इनको यूज करते रहेंगे। तो मुझे लगता है MnO या जो बेरियम ऑक्साइड है उसके साथ अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैटालिटिक डीकंपोज करने के लिए बोलता है एग्जामिनर, तो हम अब बहुत कंफर्टेबली कर पाएंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये सारी रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। तो उसमें ये सारी रिएक्शंस अब हमारे कॉन्सेप्ट में हम ऐड कर चुके हैं, वहां पर हम इनको प्रॉब्लम्स की फॉर्म में ही ऑब्जर्व करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है। ओके, तो इसको भी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट मैं यहां पर प्रिपरेशन मेथड बता रहा हूं, ये ऑलरेडी हम पूरा का पूरा ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का जो यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरियस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ ऐसा यहां पर पढ़ा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है, उसको जरा चेक करिए। यहां पे अगर मैं अल्कोहल्स लेता हूं, ये अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडेशन, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यही हम अभी मंत्र पढ़ के आए हैं, है ना। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता हूं, ये देखिए रिडक्शन, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करते हैं तो फिर हमको अल्कोहल्स मिलते हैं। ये देखिए, तो जैसे ट्रेन के अंदर अप एंड डाउन लिखा होता है ना, जो भी उसके बोगी होते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे ही मेंशन होता है कि अगर मुझे जबलपुर से न्यू दिल्ली जाना है और न्यू दिल्ली से वापस जबलपुर रिटर्न होना है, तो हम कुछ ऐसे ही अप्रोच करते हैं और ट्रेन के जो बोगीज होते हैं उनके ऊपर हम कुछ ऐसे ही लिखा हुआ वहां पर देखते हैं। तो देखिए अल्कोहल्स सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा भी हम पढ़ के आए हैं।
अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं, एल्कोहल्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डायरेक्ट कन्वर्जन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर CrO3 इन एसिटिक एसिड, ये सब हम पढ़ के आए हैं, है ना। लेकिन अगर मैं अल्कोहल्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर ही रोकना चाहता हूं तो फिर वी नीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये देखिए, विद माइल्ड ऑक्सीडेंट्स, और माइल्ड ऑक्सीडेंट्स में आपको क्या याद आ रहा है, हमने जैसे जोन्स रिएजेंट पढ़ा है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC पढ़ा है, कॉलिंस रिएजेंट पढ़ा है, ये सब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में पढ़े हैं। ओके, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स तक अगर मुझे जाना है तो फिर मैं अल्कोहल्स के साथ इनको यूज कर सकता हूं। और अगर हम ऐसे ही रिडक्शन के केस में बोलें कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे अल्कोहल्स तक आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स से अगर मुझे सीधे अल्कोहल्स तक आना है तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स, यही हम पढ़ के आए हैं। स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स में क्या पढ़ के आए हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन उनके सारे डेरिवेटिव्स अल्कोहल्स तक हमको प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पढ़ के आए, या हाइड्रोजन प्लेटिनम और हाइड्रोजन पैलेडियम, है ना, इनके साथ डायरेक्ट हम अल्कोहल्स तक पहुंच जाएंगे। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को माइल्ड रिडक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कराता हूं, क्या पढ़ा था हमने माइल्ड रिडक्टेंट्स में, जैसे डाइबेल H, है ना, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या लिथियम टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमने माइल्ड रिडक्टेंट्स में कार्बोनिल कंपाउंड्स तक प्रिपरेशन करी है। ये देखिए, ये बेनिफिट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का। ओके, तो इनको ऐसे बॉक्स में मेंशन कर लेते हैं हम। तो ये टिप मुझे लगता है अब हमको हमेशा याद रहना चाहिए और याद रहेगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, क्लियर। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको ये सारे जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको रिवाइज करा देता हूं। ऑलरेडी डिटेल पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो मेंशन कर रखे हैं ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड कर रखे हैं। आप चाहें तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको आंसर्स यहां पर बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर्स यहां पर चेक किए होंगे। जैसे ये जो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हैं, इसको डाइबेल H से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। डाइबेल H, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सॉल्युबल है वाटर के अंदर, है ना, H2O। तो जब मैं इसको डाइबेल H से रिएक्ट कराऊंगा तो डाइबेल H क्या साइनाइड फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करता है? हाँ, पार्शली रिड्यूस करता है, पार्शल रिडक्शन। तो यहां हम क्या करते हैं, जो डाइबेल H का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, और जो वाटर से मिलने वाला ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। ये बॉन्ड क्लेव हो जाता है। ये देखिए, ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना होगा वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा। डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा यहां पे। ये देखिए, ये CHO में कन्वर्ट हो गया। तो अगर तुम इसका IUPAC लिखना चाहोगे तो ऑब्वियसली नंबरिंग तुम यहां से ही करोगे, 1 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5 और इट इज 6। तो यहां जब मैं इसका IUPAC लिखूंगा तो 5 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये हो जाएगा 5,5 डाइमिथाइल, और टोटल 6 कार्बन है। हेक्स 3 के बाद डबल बॉन्ड है 3 इन, 1 के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है 1 अल। तो ये मुझे आंसर यहां पर चेक करना चाहिए कि यहां कहां पर गिवन है ये। तो देखिए, अगर मैं बी ऑप्शन को देखता हूं, 1 2 3 4 5 6,
ये ऑप्शन 1 2 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे इसमें सी ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, बट डबल बॉन्ड मिसिंग है। तो डाइबल एच की एप्लीकेशन जिसको भी नहीं याद है वो वापस जो मेरे नोट्स हैं वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं, और फिर आपने इस प्रॉब्लम को तो समझ ही लिया, डाइबल एच की एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां एक साइनाइड कंपाउंड गिवन है और इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ए बन जाएगा। और फिर आप देख रहे हैं कि ये एक पर एसिड है, इसका मतलब पर एसिड इट मींस जो ए कंपाउंड बन रहा होगा उसमें हो सकता है कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हो, जिससे ये कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो बी कंपाउंड है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड से रिएक्ट कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, डाइबल एच से रिएक्ट कराना है जो वाटर में सॉल्युबल है, और इससे हमको ये प्रोडक्ट्स गैस करने हैं। तो आप सबसे पहले चाहें तो खुद इसके प्रोडक्ट को गैस कर सकते हैं, मैं आपको फिर आंसर बताता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां हम अब देखते हैं कि अगर ये सारे स्टेप्स मैं परफॉर्म करता हूं तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले Me3C C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड है ये, और इसको हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो जो फिनाइल ग्रुप है एज अ न्यूक्लियोफाइल वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है नाइट्रोजन के पास, ये Mg के साथ कनेक्ट हो जाता है। ऐसा ही हम साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिस्कस करके आए हैं। तो हमको सबसे पहले ये इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, कार्बन के ऊपर तो फिनाइल कनेक्ट हो गया और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgBr, ये देखिए। ओके, ये इंटरमीडिएट है और इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एग्जामिनर ने बोला है। तो हाइड्रोलिसिस करने का मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था कि हम सिंपली जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है उसके ऊपर वाटर को ऐसे प्लेस कर दें, O यहां पे H2 यहां पे, इससे हमको प्रोडक्ट यहां पर ऑब्जर्व होने लग गया है। इट इज Me3C C डबल बॉन्ड O और इट इज PH, ये देखिए, और प्लस ये NH2 के साथ MgBr डिपार्ट कर गया है। तो हमको जो A प्रोडक्ट यहां पर आइडेंटिफाई करना था वो ये A प्रोडक्ट है। ओके, क्या है ये, व्हाट इज दिस? आंसर है ये कीटोन है। अब आपको यहां पर बोला गया है कि जो कीटोन है A, इसको आप रिएक्ट कराइए पर बेंजोइक एसिड के साथ। ये जो पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन है ये तो कीटोन्स की बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, BV ऑक्सीडेशन, ये देखिए। अब यहां पर मैंने आपको टिप दिया था कि अगर एक मिक्स कीटोन है, मिक्स कीटोन, तो इसके अंदर हम जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्ट है हमेशा वहां ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अब देखिए, इसको हमने ऐसे भी समझा था बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म के अंदर कि जिस ग्रुप की मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी होती है, तो यहां पर एक तो फिनाइल रिंग कनेक्ट है और एक टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्ट है ना। हम ये जानते हैं कि जो फिनाइल रिंग होती है उसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी एज कंपेयर टू एनी एल्किल ग्रुप हमेशा ज्यादा होती है। तो यहां पर लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में ऑब्वियसली यहां जो शिफ्टिंग टेंडेंसी है उसका ऑर्डर ये है जो हम ऑलरेडी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में भी डिस्कस किए हैं, 1 मिथाइल, 1 इथाइल, 1 आइसोप्रोपाइल, 1 टर्शी ब्यूटाइल और 1 फिनाइल। ये देखिए, ये शिफ्टिंग टेंडेंसी का करेक्ट ऑर्डर है। लेकिन किंतु परंतु फिनाइल
और अगर कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप होता, आइसोप्रोपाइल होता, इथाइल होता, मिथाइल होता, तो ऑब्वियसली जो फिनाइल रिंग है वो यहां पर ऑक्सीडाइज होती। फिनाइल और कार्बोनिल ग्रुप वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज होता। लेकिन बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में स्पेशली अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और फिनाइल का कॉम्बिनेशन गिवन है तो फिर यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा हम इसलिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्लस आई इफेक्ट। इसलिए ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये हमने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में भी कुछ एग्जांपल्स जब डिस्कस किए थे तो वहां पर भी डिस्कस किया था कि फिनाइल और कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो ऑब्वियसली फिनाइल ऑक्सीडाइज होगी। लेकिन अगर फिनाइल का कॉम्बिनेशन टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ है तो फिर हमको यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को स्पेशली बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज करना है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये यहां पर ऑक्सीडाइज होगा। तो एग्जामिनर ने इस प्रॉब्लम में यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। देखिए यहां ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड हो और ये पीएच। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा? शिफ्टिंग टेंडेंसी का ऑर्डर ये ऑलरेडी वेल नोन है हमारे लिए, हमने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में भी मेंशन किया था, है ना। हमने यहां पर सीखा कि अगर फिनाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल का कॉम्बिनेशन है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में तो फिर स्पेशली यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए हमको जो यहां पर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। देखिए इट इज Me3 और ये C, ये वाला ग्रुप यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बोनिल ग्रुप, ये देखिए यहां ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई है, तो क्या बन गया है? व्हाट इज दिस? आंसर है ये बी प्रोडक्ट है, एक एस्टर है। ये एक एस्टर है। ओके, तो यहां बस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था जो अब आपको आगे प्रॉब्लम में C, D, E, F और GH प्रोडक्ट्स को गैस करने में हेल्प करेगा। तो हमने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एप्लीकेशन को यहां पर डिस्कस किया, फॉलोड बाय बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में भी चाहें तो आप वहां पर भी नोट कर लेना कि इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एंड फिनाइल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट ऑन कीटोन, तो स्पेशली यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमको ऑक्सीडाइज करना है। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम इसमें C, D, E, F और GH प्रोडक्ट को गैस करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हम अब आगे जो रिएक्शंस हैं उनको यहां परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जो प्रोडक्ट यहां पर मिला है ये एक एस्टर है जिसको हमने प्रोडक्ट B यहां पे नाम दिया है, और इसको आपको सबसे पहले रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको ये यहां पर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो एस्टर की जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ऑलवेज विद 4 हाइड्रोजन। तो देखिए 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे यहां पे रिएक्ट कराएंगे, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 हाइड्रोजन और ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है यहां पर ये बॉन्ड क्लिप कर देते हैं। तो हमको इससे यहां पर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। तो एक तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, प्लस ये बन जाएगा PH CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। ये देखिए यहां पर आपको मैंने ऑलरेडी टिप दे रखा है, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चलता है हमेशा एस्टर में। तो एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल है। तो एग्जामिनर इसके अंदर आपको पहले ही यहां पर कंफ्यूज कर सकता था कि जो आप एस्टर यहां पर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के थ्रू गैस करे हैं, अगर वो गलत गैस करते तो पूरी प्रॉब्लम में आगे आपके गलत ही आंसर आते। तो यहां अब इनमें से किसी एक को हम C डिफाइन कर देंगे और एक D है। ओके, इसकी जगह मुझे लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है इस एस्टर को। LAD in ether
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अब जो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइट में ड्यूटेराइट आयन है, डी माइनस आयन है, वो हमेशा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ड्यूटेरियम को मैं यहां अटैक कराऊंगा, ये देखिए, है ना, और जो ऑक्सीजन है हाइड्रोलिसिस से जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो यहां पर रिएक्ट करता है, और ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड हम क्लिप कर देंगे अगेन। तो हमको दिस टाइम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, इट इज Me3COH, Me3COH। तो ये तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, बट जो यहां हमको बेंजाइल अल्कोहल मिला है उसमें प्रोडक्ट कुछ ये हम रिपोर्ट करेंगे। पीएच सी के ऊपर डी है और सी के ऊपर एच है और यहां OH है। ये देखिए, ये बेंजाइल अल्कोहल है जिसमें कार्बन जो है उसके ऊपर ड्यूटेरियम भी यहां पर कनेक्ट है। तो हमसे जो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड ईथर में रिएक्शन पूछा गया था उसमें हम E और F प्रोडक्ट को ये रिपोर्ट करेंगे। जो E प्रोडक्ट है वो तो यहां पर जो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल C बना था ऊपर वाली रिएक्शन में बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। और डाइबेल H, अगर हम डाइबेल H के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमने डाइबेल H की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एस्टर हो गए, है ना, या साइनाइड हो गया, पार्शियली रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम डाइबेल H को। इट इज डाइबेल H इन वाटर। तो यहां ये जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये देखिए, है ना, कार्बोनिल कार्बन, ये बॉन्ड क्लिप हो जाता है और जो वाटर है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। तो हमको यहां जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा PHCHO, बेंजल्डिहाइड, तो हम इसको G प्रोडक्ट नाम दे देते हैं यहां पे, और प्लस अगेन ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, इसको H प्रोडक्ट यहां पर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबेल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको गिवन हो सकता था। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी ABCDEFG और H, हमने सारे प्रोडक्ट्स को यहां पर गैस कर लिया है और हमने ये भी यहां पर हाईलाइट किया कि जब भी हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में अगर फिनाइल और टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन देखते हैं कीटोन के ऊपर, हमेशा हम टर्शी ब्यूटाइल वाले साइड को, टर्शी ब्यूटाइल जो कार्बन है वहां और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे। ओके, अब तो ये तो मैंने जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनके थ्रू आपको यहां पर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन को रिवाइज करा दिया है। अगर इसकी जगह हमारे पास ऑक्सीडेंट्स होते तो हम क्या करते, उसको भी हम प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे अब मैं यहां केस 2 यूज ऑफ ऑक्सीडेंट्स को मेंशन कर रहा हूं। ऑक्सीडेंट्स में हमने जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स के अंदर हमने जैसे एसिडिक KMnO4 या इसकी जगह एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनको हमने यूज किया है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। या फिर हमने इसको भी यहां पर डिस्कस किया था, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, और इसकी जगह अगर हम यहां माइल्ड या वीक ऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो माइल्ड या वीक ऑक्सीडेंट्स में जैसे PCC, इट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट, या कॉलिंस रिएजेंट,
या फिर कॉपर वायर एट 300 डिग्री सेल्सियस हीटिंग। ये देखिए, ये सब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में डिस्कस किए हैं। तो इसके लिए हम प्रॉब्लम जरा ऐड करते हैं तो ये सारे रिएजेंट्स हमको रिवाइज हो जाएंगे। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने प्रॉब्लम मेंशन किया है और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को पहले खुद प्रेडिक्ट कर लीजिए। ये एक अल्कोहल है, आईयूपीएसी नेम हम लिख सकते हैं, इट इज ब्यूट 3-in-1-ol, प्राइमरी अल्कोहल है। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल आपको यहां पर गिवन है, इसको डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराने के लिए एग्जामिनर ने बोला है। जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम, जैसे CrO3 इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ओके। और यहां कॉपर वायर एट 300 डिग्री सेल्सियस हीटिंग और PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या हम प्रोडक्ट गैस कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। हाँ बच्चों, तो आपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा। जब मैं एसिडिक KMnO4 के साथ जाऊंगा या CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड में जाऊंगा तो डबल बॉन्ड भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। यहां देखिए टर्मिनल CH2 ग्रुप है, इसका मतलब ये जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे ऐसे, तो यहां सबसे पहले ये बना लेगा फॉर्मल्डिहाइड और प्लस ये CHO ग्रुप, ये CH2, और क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, हमने इसको ऑक्सीडाइज कैसे किया था, H यहां से और H यहां से, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी, ये देखिए, अब हम देख रहे हैं कि ये सारे CHO ग्रुप दिख रहे हैं हमको यहां। ये देखिए सारे CHO बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यहां 2 ऑक्सीजन से तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और 2 ऑक्सीजन से ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो ये तो अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और इससे हमको हमेशा जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज मेलोनिक एसिड। आईयूपीएसी नेम हम लिख ही सकते हैं, दिस इज इट्स कॉमन नेम, मेलोनिक एसिड, CH2 C डबल बॉन्ड OH होल ट्वाइस, ओके। क्योंकि CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड यहां पे डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज करता है। बिल्कुल सेम मैनर में ये तब तक ऑक्सीडाइज करता रहेगा जब तक कि हमको यही प्रोडक्ट्स नहीं मिल जाते। तो यहां हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस मेलोनिक एसिड ही प्रोडक्ट्स रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, यही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स होंगे विद CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड। इसकी जगह इफ वी हैव कॉपर वायर या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट, तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, ओनली प्राइमरी अल्कोहल गेट पार्शियली ऑक्सीडाइज। तो हम जब कॉपर वायर के साथ रिपोर्ट करेंगे तो ये करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, इट इज CH2 एंड CHO, ये देखिए, और हाइड्रोजन गैस यहां पे सेपरेट हो जाएगी। ये मेजर प्रोडक्ट है इसका। तो यहां कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हो रहा है, बट यहां क्योंकि ये पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम पहुंच जा रहे हैं, ओके। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। ये हमने ऑक्सीडेंट्स की एप्लीकेशंस को यहां पर डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेंट्स या रिडक्टेंट्स ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं, मैंने इन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको इनको रिवाइज करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करूंगा। हमारी ये जो कॉमन मेथड्स थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के, वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। अब हम ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जहां ये तो या तो एल्डिहाइड्स के लिए ही सिर्फ प्रिपरेशन मेथड्स यूज हो सकते हैं या फिर कीटोन्स की प्रिपरेशन करने के लिए ही ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए।